हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जीके के मिक्स क्वेश्चन, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड और जीके जनरल स्टडी का क्वेश्चन है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए? ए सुरकोतरा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी चूहंदड़ो। दोस्तों इसका उत्तर है सी लोथल। लोथल से ही चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में सीमित था? हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में सीमित था? ए कृषक वर्ग में, बी वणिक वर्ग में, सी अभिजात वर्ग में, डी सामान्य वर्ग में। दोस्तों इसका उत्तर है बी वणिक वर्ग में। हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में सीमित था। प्रश्न संख्या 3, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी निम्बार्काचार्य, डी वल्लभाचार्य। दोस्तों इसका उत्तर होगा ए शंकराचार्य। दोस्तों इसका उत्तर है ए शंकराचार्य। प्रश्न संख्या 4, भारत में डचों की पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई थी? ए सूरत में, बी मूसलीपट्टनम में, सी कोची में, डी पुलिकट में। दोस्तों इसका उत्तर है बी पुलिकट में, सॉरी मूसलीपट्टनम में। इसका उत्तर है बी मूसलीपट्टनम में। प्रश्न संख्या 5, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? ए महात्मा गांधी ने, बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी भगत सिंह ने, डी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। प्रश्न संख्या 6, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? ए 2005, ए 2002, बी 2004, सी 2005, डी 2007। दोस्तों इसका उत्तर है सी 2005। प्रश्न संख्या 7, कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ए वैंकूवर, बी मॉन्ट्रियल, सी विनिपेग, डी टोरंटो। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी विनिपेग। प्रश्न संख्या 8, हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक नाम है? हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक नाम है? ए श्रीलंका, बी मॉरिशस, सी मालदीव, डी लोकाद्वीप। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए श्रीलंका। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है ए नारकोडम, बी लिटिल अंडमान, सी साउथ अंडमान, डी वेरन। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी वेरन। वेरन में सक्रिय ज्वालामुखी है, वेरन द्वीप में। प्रश्न संख्या 10, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण होती है? ए मानसून, बी लौटते मानसून, सी पश्चिमी विक्षोभ, डी चक्रवात। दोस्तों इसका उत्तर है बी लौटते मानसून। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते मानसून के कारण होती है।
दोस्तों प्रश्न संख्या 11, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? ए काल बैसाखी, बी काफी वर्षा, सी नॉर्वे स्टार, डी आम्र वर्षा। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए काल बैसाखी। काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है? ए 1784 का अधिनियम, बी 1773 का अधिनियम, सी 1881 का अधिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी 1773 का अधिनियम। 1773 का अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? अनुच्छेद ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 14। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान मिलता है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान के अनुच्छेद 356, सी प्रस्तावना को, डी नीति निर्देशक तत्वों को। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान किया गया है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 21। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समता का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 16, 1815 में किसने टिहरी में पंवार वंश की पुनर्स्थापना की? 1815 में किसने टिहरी में पंवार वंश की पुनर्स्थापना की? ए प्रद्युमन शाह, बी सुदर्शन शाह, सी अमर सिंह थापा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी सुदर्शन शाह ने टिहरी में पंवार वंश की पुनर्स्थापना की। दोस्तों प्रश्न संख्या 17, किस वर्ष नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? किस वर्ष नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? ए 1870, बी 1871, सी 1883, डी 1854। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी 1854 को। 1854 को नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। प्रश्न संख्या 18, टिहरी बांध विरोध समिति का गठन कब हुआ? टिहरी बांध विरोध समिति का गठन कब हुआ? ए 1975, बी 1977, सी 1978, डी 1979। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 1978 को टिहरी बांध विरोध समिति का गठन किया गया। प्रश्न संख्या 19, धौली गंगा परियोजना किस जिले में स्थित है? धौली गंगा परियोजना किस जिले में स्थित है? ए पिथौरागढ़, बी बागेश्वर, सी चंपावत, डी नैनीताल। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए पिथौरागढ़ में। धौली गंगा परियोजना पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 20, राज्य में वास्तुकला का विकास किन रूपों में पाया जाता है? राज्य में वास्तुकला का विकास किन रूपों में पाया जाता है? ए भवन, बी देवालय, सी राजप्रसाद, डी ये सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी ये सभी। वास्तुकला का विकास भवन, देवालय और राजप्रसाद सभी में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 21, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता लोकोक्ति का अर्थ है? ए झूठा दिखावा करना, बी बुरी आदत में पड़ना,
सी बहुत गरीब होना, डी रोब डालना। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए झूठा दिखावा करना। पान खाई अलबत्ता तन पर नहीं लता, पान खाई अलबत्ता का अर्थ है झूठा दिखावा करना। दोस्तों प्रश्न संख्या 22, आधी रात का समय के लिए एक शब्द है। आधी रात का समय के लिए एक शब्द है। ए सरवरी, बी विभावरी, सी निशा, डी निशीत। तो दोस्तों इसका उत्तर आता है डी निशीत। आधी रात का समय के लिए निशीत शब्द कहा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से वांछनीय शब्द है शुद्ध कौन सा है? तो इसका उत्तर है डी वांछनीय। वांछनीय ऐसा लिखा जाता है, तो इसका आंसर है डी वांछनीय। दोस्तों प्रश्न संख्या 24, ऐश्वर्य का विलोम शब्द है। ऐश्वर्य का विलोम शब्द है। ए अनैश्वर्य, बी वैभव, सी विलासिता, डी दरिद्रता। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? अनैश्वर्य। प्रश्न संख्या 25, विप्र का समानार्थक शब्द है। विप्र का समानार्थक शब्द है। ए निर्धन, बी धनी, सी ब्राह्मण, डी सैनिक। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी ब्राह्मण। विप्र का समानार्थक शब्द है ब्राह्मण। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में।